मोक्षमार्गस्य नेतारं देतारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में कल हमने दूसरे अध्याय की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर दी थी, जिसमें 5 भाव बतलाए जीव के, उन्हें स्वतत्व कहा। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकोच्य। औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, फिर औदैहिक और पारिणामिक भाव, इन 5 का स्वरूप बतलाया। कर्म के उपशम से वो औपशमिक, क्षय से हो वो क्षायिक, क्षय और उपशम जिसमें निमित्त हो वो क्षयोपशमिक, कर्म के उदय से हो वो औदैहिक, और जिसमें उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की विवक्षा न हो वो पारिणामिक। ये जो 5 भाव बतलाए गए, इन 5 भावों के इस क्रम के संदर्भ में भी कल हमारी यहाँ बात हुई है। औपशमिक भाव का काल सबसे कम है, इसलिए औपशमिक भाव को सबसे पहले रखा गया। औपशमिक भाव के धारक जीवों की संख्या भी सबसे कम है, इसलिए भी औपशमिक भाव को सबसे पहले रखा गया है। क्षायिक भाव वालों की संख्या औपशमिक भाव वालों से अधिक है और क्षायिक की अपेक्षा क्षयोपशम अर्थात मिश्र भाव वालों की संख्या अधिक है। मिश्र भाव से भी औदैहिक भाव वाले अनंत गुना हैं और पारिणामिक भाव वाले उससे भी अधिक हैं। इस तरह संख्या की दृष्टि से भी इन सबका यह क्रम व्यवस्थित बैठता है। इसमें जो मिश्र शब्द का प्रयोग किया है, ये बीच में रखा है। ये मिश्र बीच में रख करके एक विशेष बात यहाँ बतला दी कि औपशमिक और क्षायिक भावों के साथ जो मिश्रपना है, ये किसके होता है? भव्य जीवों के। औपशमिक और क्षायिक का मिश्र एक तरफ, और दूसरी तरफ का ग्रुप हो गया औदैहिक और पारिणामिक का मिश्र। माने 2 जगह पर मिश्र शब्द हो गया। मिश्र शब्द सेंटर में है ना, तो सेंटर का मिश्र शब्द, मिश्र मतलब मिला हुआ या साथ साथ में, तो औपशमिक क्षायिक का साथ साथ में और औदैहिक पारिणामिक का साथ साथ में। ठीक है, औपशमिक क्षायिक साथ साथ में किनके? भव्य जीवों के। औपशमिक और क्षायिक इनके साथ में मिश्र भाव भव्य जीवों की अपेक्षा से हो सकता है। और अभव्य जीवों की अपेक्षा से बात करें तो अभव्य जीव के औपशमिक क्षायिक तो होते ही नहीं है। अभव्यों के औपशमिक भाव नहीं हो सकता ना, लेकिन औदैहिक भाव तो होता ही है अभव्यों के। और पारिणामिक भावों के बिना तो कोई जीव ही नहीं होता। औदैहिक भावों के बिना कोई संसार ही नहीं होता। तो औदैहिक और पारिणामिक भावों के लिए भी ये मिश्र शब्द युगपत का सूचक हो गया, साथ का सूचक हो गया, संबंध का सूचक हो गया। इस तरह से इस सूत्र के संदर्भ में कुछ एक मार्मिक व्याख्याएं थी जो अपनी कल हो चुकी हैं। साथ ही इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए कुछ और विशेष बात कहना चाहते हैं। तो देखिए आप पेज नंबर 337 पुस्तक का। पंडित जी, यहाँ पर उदायिक और पारिणामिक जो साथ वाला मिश्र है, सिर्फ अभव्य के लिए तो वर्तमान में तो नहीं लगा सकते ना, वो तो दोनों के लिए लग सकता है। हाँ, भव्य और अभव्य दोनों के लिए लग सकता है। हाँ, भव्य और अभव्य दोनों के हैं, लेकिन अभव्यों के औदैहिक और पारिणामिक ही हैं। हाँ, हाँ, है ना। औपशमिक और क्षायिक नहीं ही हैं, नियम से नहीं होते हैं। ये 2 ही होते हैं,
और मिश्र भी होता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि के क्षयोक्षम की अपेक्षा से बात करें तो भाव का सद्भाव। हाँ, वहाँ वो मोहनीय का उपशम नहीं होता वहाँ उनको, राइट? अभव्य। हाँ, मोहनी का उपशम भी नहीं होगा, क्षय भी नहीं होगा, क्षयोपशम भी नहीं होगा। मोहनी का क्षयोपशम नहीं होगा। हाँ, ठीक है। इसमें एक जीवस्य शब्द का प्रयोग किया है मूल सूत्र में, मिश्रश्च जीवस्य। जीवस्य कह करके क्या कहना चाहते हैं? मिश्रश्च जीवस्य, तो ये जीव के ही भाव हैं, अन्य द्रव्यों के नहीं, इसलिए जीवस्य शब्द का प्रयोग किया है। जीवस्य माने जीव के, जीव के ही है। अब देखिए आगे वाला 23 से 25 नंबर रहेगा। आत्मा औपशमिक आदि भावों को यदि छोड़ता है तो स्वतत्व के छोड़ने से, उष्णता के छोड़ने पर अग्नि की तरह अभाव अर्थात शून्यता का प्रसंग होता है। ठीक है। और नहीं छोड़ता तो औदैहिक आदि भावों के बने रहने से मोक्ष नहीं हो सकेगा। शंका समझ में आ रही है क्या? ये इसलिए कह रहे हैं कि आपने पांचों भावों को स्वतत्व कह दिया। अरे वो बहुत खतरनाक बात कह दी। पांचों भावों को स्वतत्व कहा है यहाँ उमा स्वामी महाराज ने। औपशमिक भी स्वतत्व है। औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, इन पांचों भावों को स्वतत्व कहा है। शंकाकार की शंका ये है कि यदि आप इन पांचों को स्वतत्व कहोगे तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आएगी कि यदि औपशमिक भावों को छोड़ देगा, छूटते ही है औपशमिक आदि भाव, तो फिर स्वतत्व छूट जाएगा क्या? स्वतत्व के छोड़ने का प्रसंग प्राप्त होगा? फिर क्या स्थिति हो जाएगी कि जैसे अग्नि ने उष्णता को छोड़ दिया हो। अग्नि की उष्णता उसका स्वतत्व है। यदि औपशमिक आदि भावों को जीव के स्वतत्व कहते हो तो फिर औपशमिक आदि भावों को छोड़ने पर स्वतत्व के भी छोड़ने का प्रसंग आएगा, शून्यता का प्रसंग हो जाएगा, फिर तो खाली हो जाएगा। और यदि आप ये कहो कि नहीं छोड़ता औपशमिक आदि भावों को, तो फिर समस्या ये आएगी कि औदैहिक भाव भी बने रहेंगे। यदि ये पांचों भाव स्वतत्व है और इनको नहीं छोड़ते तो फिर औदैहिक भाव भी बने रहेंगे और ऐसी स्थिति में मोक्ष ही नहीं हो सकेगा। फिर क्या होगा? इसका समाधान कर रहे हैं, देखो आप। उत्तर, अनेकांतवाद में। बस अभी अनेकांतवाद ऐसा है जिसमें सब समाधान है। अनेकांतवाद में सब समाधान है। इसमें अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से स्वभाव का अपरित्याग और आदिमान औदैहिक आदि पर्यायों की दृष्टि से स्वभाव का त्याग, ये दोनों ही पक्ष बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं? अनेकांतवाद में क्या स्थिति बनती है? अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से स्वभाव का तो अपरित्याग हो गया, और जो आदिमान औदैहिक आदि पर्याय हैं इनकी दृष्टि से स्वभाव का त्याग। दो तरह की चीजें हैं ना, एक द्रव्य की दृष्टि से और दूसरा पर्याय की दृष्टि से। तो द्रव्य की दृष्टि से तो स्वभाव का अपरित्याग है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से जो पर्याय स्वभाव में है औदैहिक आदि भाव, उनका त्याग है। ये दोनों पक्ष बन जाते हैं। पर्याय नाशवान है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली है, ठीक है ना, इसलिए उनका तो नाश हो जाता है। पर्याय तो नाशवान है और पर्यायों का तो हो गया नाश। अब जो पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य द्रव्य था वो स्वभाव है, उसका कभी नाश नहीं होता। फिर स्वभाव के त्याग
या अत्याग से तो मोक्ष होता नहीं है। मोक्ष तो सम्यक दर्शनादि अंतःकरणों से संपूर्ण कर्मों का क्षय होने पर होता है। अग्नि उष्णता को छोड़ भी दे तो भी उसका सर्वथा अभाव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अग्नि उष्णता को छोड़ भी दे तो भी उसका सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि जो पुद्गल अग्नि पर्याय को धारण किए था वह अन्य रूप स्पर्श वाली दूसरी पर्याय को धारण करके पुद्गल द्रव्य बना रहता है। देखो आप कितना गजब बात कह रहे हैं। माने अग्नि उष्णता को छोड़ दे, माने अग्नि रूप जो उसकी उष्णता रूप जो अवस्था थी वो उष्णता रूप अवस्था बदल जाए, तो वो जो उष्णता और अग्नि जो दिखाई दे रही थी, ये अग्नि क्या था? वास्तव में पुद्गल द्रव्य था। तो पुद्गल ही रहा ना। उसका गर्म पना मिट गया, आप उसको आग नहीं कहोगे, आप उसको अग्नि नहीं कहोगे, वो दूसरे स्पर्श वाली हो जाएगी, शीत वाली हो जाएगी, दूसरे रूप गंध वाली हो जाएंगी। पुद्गल द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य ही बना रहा। जैसे कि निद्रा आदि अवस्थाओं में रूपोपलब्धि न रहने पर भी नेत्र का अभाव नहीं माना जाता। रूप की उपलब्धि नहीं हुए तो भी नेत्र का अभाव नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति सो रहा है, आंखें उसका काम नहीं कर रही है, देख नहीं रही है, तो फिर वो चक्षु इंद्रिय है या नहीं है? उसके नेत्र का अभाव तो नहीं है, फिर नेत्र का अभाव तो नहीं कहा जा सकता। अथवा केवली अवस्था में मति ज्ञान रूप रूपोपलब्धि न होने पर भी द्रव्य नेत्र रहने से नेत्र का अभाव नहीं माना जाता। ठीक है। उसी तरह मोक्ष अवस्था में भी क्षायिक भावों के विद्यमान रहने से कर्म निमित्तक औदैहिक आदि भावों का नाश होने पर भी आत्मा का अभाव, औपशमिक आदि भावों के भेद देखिए। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। अब ये बहुत अच्छा सूत्र है और संक्षिप्त पद्धति में प्रयोग करते हैं आचार्य देव। सूत्रों की यही विशेषता होती है कि जो पीछे 5 भाव कहे हैं उन 5 भावों के उत्तर भेद यथाक्रमम, यथाक्रमम मतलब एक निश्चित क्रम से बताए जा रहे हैं। कौन से क्रम से बतलाए जा रहे हैं? कि जिस क्रम से पीछे नाम बतलाए थे। इसका मतलब सबसे पहले तो हमारे को वो जो नाम बतलाए थे उन नामों का क्रम याद रखना पड़ेगा। हमने आपसे 5 भाव पूछे और आपने बतला दिए, 5 के नाम भी बतला दिए, लेकिन क्या बतलाए? औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक बता दिए ना 5। नहीं, क्रम उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। ये आप सीरियल याद करो, उसका क्रम याद करो, बिना क्रम के नहीं चलेगा। क्या क्रम देखो आप क्रम क्या है? क्रम तो जो बतलाया है वही क्रम चलेगा, इसमें अपनी बुद्धि मत लगाना आप, क्योंकि आगे वाला सूत्र फिर गड़बड़ी हो जाएगी। आगे वाले सूत्र में क्या है? मूल सूत्र देखिए आप, बहुत गहराई से देखिएगा इस सूत्र को। इस सूत्र को बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूं मैं। उसमें 5 भेद बतलाए हैं, 5 संख्याएं बतलाई है इन 5 भावों के भेदों के लिए। द्विनवाष्टादशैक विंशति, द्विनव एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्वि मतलब 2, नव मतलब 9 और अष्टादश, वहां में से अ की मात्रा दिख रही है। अष्टादश, अष्टादश माने 18 है।
और श के ऊपर ए की मात्रा लग रही है और क आगे लिखा है। ऐक, द्वि मतलब दो, नव मतलब 9, अष्टादश माने 18 और एक विंशति माने 21। एक देखिए कहाँ है, ए की मात्रा है और क है आगे, तो एक विंशति माने 21 और त्रि माने 3, भेदा भेद हैं। यथा क्रमम, जो क्रम कहा था उसी क्रम से। यथा क्रमम मतलब उसी क्रम से। कौन से क्रम से? कि जो क्रम पीछे कहा गया था उसी क्रम से 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। अब ये प्रयोग करके देख लो आप कैसे कैसे होंगे। अभी अपन नीचे अपन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन अपनी ही बुद्धि लगा रहे हैं। तो कैसा होगा? द्वि माने 2 भेद किसके होंगे? तो सबसे पहला कौन सा भाव था? औपशमिक। इसका अर्थ यह हुआ औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। फिर दूसरे नंबर पर दिया नव। दूसरा भाव कौन सा था? क्षायिक। इसका मतलब हुआ क्षायिक भाव के 9 भेद हैं। ठीक है। फिर द्वि नव के बाद में क्या कहा? अष्टादश माने 18 है। ये 18 किसके होंगे? तीसरे नंबर पर है। तीसरा भाव कौन सा था? क्षयोपशमिक या मिश्र। तो मिश्र भाव के 18 भेद हैं। फिर एक विंशति, उसके आगे वाले के माने औदैक भाव के 21 भेद हैं। फिर पारिणामिक, उसके त्रिभेदा 3 भेद हैं। याद हो गया? औदैक के कितने भेद हैं? 21। क्षायिक के कितने भेद हैं? 9। क्षयोपशमिक के कितने भेद हैं? 18। पारिणामिक के कितने भेद हैं? कि 3। औपशमिक के कितने हैं? कि 2। याद करने पड़ेंगे, या तो सूत्र याद हो जाए, द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, बात ख्याल में आ जाएगी। क्योंकि अब ये जो भेद यहाँ इस सूत्र में बतलाए हैं, दूसरे सूत्र में, आगे वाले सूत्रों में इन भेदों के नाम बतलाना चाहते हैं। आगे वाले सूत्रों में ये बतलाएंगे कि औपशमिक भाव के 2 कौन से हैं, क्षयोपशम भाव के 9 कौन से हैं, क्षायिक भाव के क्षयोपशम भाव के 18 कौन से हैं, औदैक के 21 भेद कौन कौन से हैं और पारिणामिक के 3 कौन कौन से हैं। आगे आने वाले 5 सूत्रों में फिर उनकी चर्चा होगी। पहले नंबर के सूत्र में 5 भाव बतलाए, दूसरे नंबर के सूत्र में उन 5 भावों के भेद बतला दिए, फिर 3, 4, 5, 6 और 7 इन 5 सूत्रों में उनके उन भेदों के फिर नामोल्लेख या भेदों के स्वरूप की चर्चा की गई है। देखिए आप, अपन ने जो ये सूत्र पढ़ा है, इस सूत्र के नीचे देखिए, इन भावों के क्रमशः 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं। फिर पहला दूसरा पॉइंट, द्वि नव आदि शब्दों का इतरेतर योगार्थक द्वंद्व समास है। प्रश्न, इतरेतर योग तुल्य योग में होता है, किंतु वहां तुल्य योग नहीं है, क्योंकि द्वि आदि शब्द संख्येय प्रधान है तथा एक विंशति शब्द संख्या प्रधान है। क्या? द्वि आदि शब्द तो संख्येय प्रधान है और एक विंशति शब्द संख्या प्रधान। उत्तर, निमित्तानुसार द्वि आदि शब्द भी संख्या प्रधान हो जाते हैं। जैसे राजा स्वयं समय समय पर मंत्री को प्रधानता देता है,
हो गया। राजा स्वयं समय समय पर मंत्री को, समय समय पर अलग अलग टाइम हो गया ना, टाइम सूचक, गणना सूचक हो गया, समय समय पर मतलब कई बार, संख्या सूचक बात है, मंत्री को प्रधानता देता है। प्रश्न, तर्क से कैसा ही समाधान हो जाए, पर व्याकरण शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि 2 से 19 तक के अंक संख्येय प्रधान ही होते हैं तथा 20 आदि कभी संख्या प्रधान और कभी संख्येय प्रधान। यदि 2 आदि शब्द भी कदाचित संख्यावाची हो तो 20 आदि के समान ही उनकी स्थिति हो जाएगी। ऐसी दशा में विंशतिर्गवाम की तरह संबंधी में षष्ठी विभक्ति और स्वयं में एक वचनांत प्रयोग होना चाहिए। व्याकरण में ही जो द्वैकयो यह संख्या प्रधान प्रयोग देखा जाता है वह संख्यार्थक नहीं है, किंतु जिसके अवयव गौण है ऐसे समुदाय में समुदाय के अर्थ में है। जैसे कि बहुशक्ति कीटकम वनम, शक्तिशाली शुक्रों वाला वन। उत्तर, संख्या प्रधान होने पर भी इन्हें संख्येय विषयक मान लेते हैं। भाव प्रत्यय के बिना भी गुण प्रधान निर्देश हो जाता है, यह नियम है। इस तरह 2 आदि शब्द जब संख्येय प्रधान हो गए और 1 विंशति शब्द भी संख्येय प्रधान, जब तुल्य योग होने से द्वंद्व समास होने में कोई बाधा नहीं है। ये सब व्याकरण के विषय हैं, इनमें अपने को ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, और नहीं समझ में आ रहा हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं और आगे पढ़ देता हूँ। देखिए आप, भेद शब्द से द्वि आदि शब्दों का स्वपदार्थ प्रधान समास है। विशेषण विशेष समास में 2 9 आदि ही भेद, ऐसा स्वपदार्थ प्रधान निर्देश हो जाता है। प्रश्न, द्वयमनम आदि में पूर्व पदार्थ प्रधान समास होता है, अतः द्वि आदि शब्दों को विशेष और भेद शब्द को विशेषण मानने में भेद शब्द का पूर्व निपात होना चाहिए। आप लोगों के लिए प्रयोजन का नहीं है ये प्रकरण। उत्तर देखिए, सामान्य उपक्रम में विशेष कथन होने पर यह नियम लागू होता है कि कहने से द्वे यमुने यह उत्तर मिलता है, और यमुने यह कहने पर 2 शब्द निरर्थक हो जाता है। क्या कि द्वे यमुने, अब यमुने शब्द का प्रयोग किया तो 2 शब्द निरर्थक हो गए क्योंकि वह द्विवचन है। देखो, परंतु यहाँ बहुत होने से संदेह होता है भेदः, यह कहने पर कति यह संदेह बना रहता है, और द्विनवाष्टदशक विंशति त्रय कहने पर के ते यह संदेह रहता है। अतः उभय व्यभिचार होने से विशेषण विशेष भाविष्ट है, 2 आदि गुणवाचक हैं अतः विशेषण है, अथवा 2 आदि भेद जिनके इस प्रकार अन्य पदार्थ प्रधान भी समास किया जा सकता है। संख्या शब्दों का विशेष्य होने पर भी सर्वनाम संख्योपरूप संख्यानम सूत्र में पूर्व निपात हो जाएगा। पूर्व सूत्र में कहे गए औपशमिक आदि का विभक्ति परिणमन करा के औपशमिक आदि नाम के रूप में संबंध कर लिया जाएगा। भेद शब्द का संबंध प्रत्येक में कर लेना चाहिए, जैसे कि देवदत्त जिनदत्त गुरुदत्त को भोजन कराओ, यहाँ भोजन का संबंध प्रत्येक से हो जाता है। तो यथाक्रमम शब्द 2 आदि का निर्देशानुसार औपशमिक आदि भावों से क्रमशः संबंध सूचित करता है। और ये जो अंतिम जो इन्होंने तीसरे पॉइंट में जो बात कह दी है ये अपने सूत्र से रिलेटेड बात है, बाकी तो व्याकरण सम्मत इन्होंने बात कर दी थी। जो व्याकरण के विशेष जानकार लोगों के लिए और विशेष रुचि रखने वाले लोगों के लिए है, जो उसके ज्ञाता हैं उन्हें समझ में आ गई है, और जो उसके ज्ञाता नहीं है उनके लिए समझने योग्य भी नहीं है। बात क्या बात कह दी, देवदत्त जिनदत्त गुरुदत्त को भोजन कराओ, इसका अर्थ क्या हुआ, यथाक्रम लगा लो, सही।
देवदत्त को भोजन कराओ, जिनदत्त को भोजन कराओ, गुरुदत्त को भोजन कराओ, तीनों बातें हुई ना इसमें। इसी तरह सूत्र में जो यथाक्रमम शब्द का प्रयोग किया है वो किस लिए किया है कि जो पहले सूत्र में औपशमिक आदि का जो क्रम बतलाया था उस क्रम को बतलाने के लिए। क्रम यथाक्रमम मतलब पूर्व क्रम से, क्योंकि इस सूत्र को अत्यंत संक्षिप्त करना था तो संख्या बतला दी, पूरा बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बाकी तो आप अपने आप लगा लो इसमें से। तो इस तरह से ये जो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र है ये दोनों सूत्र वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सूत्र के बिना दूसरे सूत्र का कोई औचित्य नहीं है। कोई व्यक्ति को पहले सूत्र का पता नहीं हो और डायरेक्ट दूसरा सूत्र पढ़े तो उसे लगेगा कि ये क्या बात कहना चाह रहे हैं, ये तो हमारे को कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। द्विनवाष्टादश विंशति त्रिभेदायता क्रम, ये क्या है, ये किसका क्रम, अध्याय का क्रम, कर्मों का क्रम, तत्वों का क्रम, काय का क्रम है, ये क्या यथा क्रम, इस चीज को बताना चाहते हैं। तो क्या इसका संबंध पिछले सूत्र के साथ में कर लेना चाहिए। इसका मतलब पिछले सूत्र में जो बात बतलाई गई थी उसी सूत्र के यथाक्रम की यहाँ चर्चा चल रही है। अब इसमें आगे चल करके माने इसके आगे जो ये सूत्र देना चाहते हैं सम्यक्त्व चारित्र्य, ठीक है, सम्यक्त्व और चारित्र। अब ये कुछ नहीं बतलाया इसमें, इस तीसरे सूत्र में सिर्फ इतना ले दिया सम्यक्त्व चारित्र्य। अब क्या समझेगा, क्या सम्यक्त्व चारित्र्य। तो अभी ये सूत्र की व्याख्या करने वाले जो लोग हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, तब जाकर के बात समझ में आती है, अदरवाइज अपने समझ में नहीं आएगी वो बात। क्या समझ में आती है, अरे वो जो पीछे सूत्र में कहा था ना 2 9 आदि ऐसा जो था दूसरे सूत्र में, और 2 जो कहे थे वो पहले सूत्र से जुड़ा हुआ था। ये क्या, ये औपशमिक भाव के 2 भेद थे। अब देखो, अब पहला दूसरा तीसरा इन सूत्रों को जोड़ो तो पहले सूत्र में औपशमिक, पहले सूत्र का पहला शब्द, फिर दूसरे सूत्र का पहला शब्द द्वि, तो औपशमिक द्वि, और फिर वो द्वि मतलब 2 कौन से, तो वो आ गया तीसरा सूत्र सम्यक्त्व चारित्र्य। इसी तरह से आगे बढ़ो तो पहले सूत्र का दूसरा शब्द क्षायिक, फिर दूसरे सूत्र का दूसरा शब्द के 9, और तो क्या हो गया क्षायिक 9, और फिर सूत्र चौथा ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि की। इस तरह से इन सूत्रों का लिंक है एक दूसरे के साथ में। माने यदि इनका परस्पर में लिंक ख्याल में न हुए तो बात स्पष्ट नहीं होती, हमारे समझ में भी नहीं आती कि बात क्या कहना चाहते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह से जैसे अंतिम लगाओ आप, अंतिम क्या है, पहले सूत्र का अंतिम माने 5वां भेद कौन सा था, पारिणामिक, और दूसरे सूत्र में कितना बतलाया अंतिम संख्या कि त्रिभेदा, 3 भेद। तो पारिणामिक का संबंध हो गया 3 भेदों के साथ में। अब वो 3 भेद कौन से हैं, तो क्रम से चलते हुए 7वें सूत्र में उन तीनों के नाम आ गए हैं, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये उसके साथ में उसकी संगति है। तो इस तरह से ये जीव के जो असाधारण भाव हैं औपशमिक क्षयिक क्षयोपशमिक औदैहिक और पारिणामिक, इन 5 भावों का संबंध बतलाने वाले या इन 5 भावों की विस्तृत चर्चा करने वाले ये 7 तक के सूत्र हैं जिनमें जीव की विशेष प्रकार से या जीव के परिणामों की विशेष प्रकार से चर्चा की गई है। 2 सूत्र तक की अपन ने बात कर ली है यहाँ, और इसमें जो याद रखने योग्य बात थी वो 5 भेदों के नाम, 5 भावों के नाम, 5 भावों की परिभाषा, परिभाषा इन द सेंस स्वरूप, और 5 भावों के कितने कितने भेद हैं। बस इतनी बातें यहाँ तक आप लोगों की याद रखने योग्य है, तो आप लोग याद रखें। फिर उनके नाम और उनके स्वरूप की चर्चा आगामी सूत्रों में की गई है। अपन कल के स्वाध्याय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज तो थोड़ा सा अपन लेट थे, आपका आगे भी स्वाध्याय है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। जनवाणी स्तुति।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार।